साकिब, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बहुत अरसे बाद मेरा एक कज़न आ रहा है। मैं चाहती हूँ कुछ दिन वो हमारे घर ठहरे। तो यही पूछना था मैंने आपसे। साकिब, आप परेशान लग रहे हैं, आपको एतराज़ है क्या? ऑफ कोर्स, मेहमान तो रहमत होते हैं, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये 2 कमरों का घर है, पर छोटा है, कहाँ एडजस्ट करेगा? मैं जानती हूँ घर हमारा छोटा है, लेकिन दिल में जगह होनी चाहिए। आप फिक्र मत करें, मैं सब हैंडल कर लूँगी। बस मुझे आपकी इजाज़त चाहिए थी। ऐसे बातें कर रही हो रानी? ये तुम्हारा अपना घर है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझसे जो परमिशन ली, उसकी वजह से मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। इतना प्यार करेंगे तो मगरूर हो जाऊंगी मैं। आई लव यू, और मुझे तुम्हारी हर बात पे भरोसा है। आई लव यू मोर। हाँ, मॉम की कॉल आ रही है इस वक्त। तुम फोन उठाओ, मैं बाहर चले जाता हूँ। नहीं नहीं, ना मैंने आपकी बुराइयां करनी है और ना ही आपकी चुगलियां कि आपके पीठ पीछे बात करूं। आप बैठे रहें। नहीं, मैं जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मॉम। भाई आज आप हमारे कमरे में, कोई स्पेशल बात होगी? तुम लोग जानते हो ना कि रानी की तबीयत ठीक नहीं है, जी जानती हूँ भाई। तो उसके बावजूद भी तुम लोग उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। आज अम्मी होती तो बहुत ख्याल रखती है उसका। नहीं भाई, हम तो उनका बहुत ख्याल रखते हैं, सारा काम हम करते हैं। रानी भी काम करती है, जानता हूँ। नहीं भाई, सारा काम हम ही करते हैं। भाभी तो कभी कभार वैसे ही आ जाती हैं चेक करने के हम ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। क्या आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? कसम से भाई, सारा काम हम ही करते हैं। जैसा तुम इस तरह की बातें करोगी ना, तो कोई भी तुम पे यकीन नहीं करेगा। सो सकता है तुम लोग पे। ज़ारून का दिमाग खराब हो गया क्या मॉम? मैंने आपको कहा था उसे वहीं रोक लें, वरना उसके बढ़ते कदम मेरे घर को तबाह कर देंगे। अल्लाह ना करे रानी। मैंने जो अपने ससुराल में ग्रिप बना कर रखी है, आपके बेटे के इस फजूल और जज्बाती फैसले की वजह से सब खराब हो जाएगा। ये लड़की फिजा अगर मेरे मेके में बहू बनकर चली जाएगी, मेरा साकिब के साथ रिश्ता कमजोर हो जाएगा। मैंने समझाया था उससे, मगर रानी तुम ऐसा करो कि कल मेरी तरफ आ जाओ, बैठकर सोचते हैं कि इस मसले का हल क्या निकलना चाहिए। आती हूँ कल मैं घर, और आके आपके बेटे का ना दिमाग दुरुस्त करती हूँ। पुलिस वाला होगा अपने लिए, मेरे लिए सिर्फ मेरा छोटा भाई है, डरती नहीं हूँ मैं उससे। फिजा की तो ऐसी की तैसी मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे ही भाई को घेर लिया। भाभी के भाई के साथ अफेयर चलाएगी, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अब इसका रिश्ता पक्का करवाना ज़रूरी हो गया। ये हमारे भाई नहीं है। भाई तो मेरे मजाक पे भी यकीन कर लेते थे। अरे कसम उठाई है रिदा, देखो भाई ने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं फिजा, प्लीज़ तुम अब रोने नहीं लग जाना, प्लीज़। तुम सोई नहीं अभी तक? पानी पीने जा रही थी भाभी।
फिजा सो गई? जी सो गई है। बात हुई आपकी जानून से? समझाया आपने उसे? मैं तो थक गई समझा समझा के। इनफैक्ट आज सुबह डाइनिंग टेबल पर भी ये टॉपिक शुरू हो गया, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ है कि ज़ारून पीछे नहीं हटेगा। मेरे सामने सामने इतना बड़ा गेम हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। कैसा गेम? मॉम, आपने कभी सोचा ज़ारून जैसा अक्लमंद और प्रैक्टिकल इंसान ऐसा फजूल फैसला करेगा? क्यों? और उसके बाद उस पर अड़ जाएगा, क्योंकि उसे जिसने यहाँ तक पहुँचाया है उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन ज़ारून का कहना है कि फिजा का इस फैसले में कोई अमल दखल नहीं। बस कर दे मॉम, आप अपने बेटे की बात पे एतबार मत करें इतना। जब तक लड़की की रजामंदी शामिल नहीं होती बात कभी भी निकाह तक नहीं पहुंचती। क्या करोगे अब? कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे अपना घर भी बचाना और मैं का भी। कैसे? फिजा का एक अच्छा रिश्ता आया, मैं ये मंगनी वंगनी के चक्रों में नहीं पड़ूंगी। डायरेक्ट निकाह होगा बस। बड़ी से पहले? बड़ी का ना बाद में होना और ना अब। वो जहाँ है उसे वहीं रहने दे। तो खुल के बताओ रानी। वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। और हाँ, जबार ताया का बेटा राशिद आ रहा है, कुछ दिन मेरे पास ही स्टे करेगा। राशिद? वो निकम्मा निखट्टू तुम्हारे घर क्यों आ रहा है? मॉम, रिश्तेदार क्यों आते हैं? आप क्यों बुलाती थी उन्हें? रानी, वो तुम्हारे बाबा का दूर परे का रिश्तेदार है। उस बदमाश को अपने घर में क्यों घुसा रही हो? जवान लड़कियों वाला घर है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो बदनामी तो हमारी होगी ना। 2-4 दिन की बात है मॉम, अब मैं उसे मना तो नहीं कर सकती। पूरे खानदान में बात फैल जाएगी कि मैंने एक रिश्तेदार को 2 दिन के लिए अपने घर पे स्टे नहीं करवाया। आपने तो हमेशा से ही बाबा के रिश्तेदारों को घर से दूर रखा है, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आई एम डिफरेंट। बिल्कुल अपने बाप की तरह से मेरे किए किराए पे पानी फेर दिया तुमने। मेरी सारी खिदमतें खलूस सब पे पानी फेर दिया।